मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि वो खुद रिश्ते के बारे में बात करेंगे। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि राहुल और संजना की जोड़ी बहुत अच्छी होगी। They will make a perfect couple. I cannot believe कि मेरी इच्छा इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। सच कह रही हो वसुंधरा, वैसे उम्मीद तो मैंने भी नहीं की थी। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ ना, बस बैठे बैठे बात करते करते धीरज ने मेरे सामने प्रपोजल रख दी और मैं तो बस हैरान ही हो गया, कुछ बोल ही नहीं पाया। लेकिन जो कुछ भी हुआ है मैं बहुत खुश हूँ। संजना उस परिवार में बहुत खुश रहेगी। आफ्टर ऑल इतने साल यूएस में बिताकर वहाँ के तौर तरीके तो वो अच्छी तरह जानती है। वैसे तुमने संजना से बात की है? No, but don't you worry, मैं उससे बात कर लूंगी। ओके। राहुल बेटे, ललित से मैंने तुम्हारे रिश्ते की बात की है। आई होप यू डोंट माइंड। नॉट एट ऑल पापा। आई थिंक मुझे कशिश से अच्छी लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकती। शी इज अ वेरी नाइस गर्ल। Kashish? Rahul, do you know about her past? यस मैम, आई नो। देखो राहुल, कोई जल्दी नहीं है। टेक योर टाइम। मॉम, मुझे कशिश के पास से कोई लेना देना नहीं है। शी इज अ वेरी नाइस गर्ल और मैं उसे पसंद करता हूँ। सो आई थिंक यू शुड गो अहेड। एक्सक्यूज मी। वेल, व्हाट डू यू थिंक? हमारे सोचने से क्या होगा? राहुल ने उसे पसंद किया है। कशिश इज अ नाइस गर्ल, लेकिन एनी प्रॉब्लम? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम जस्ट थिंकिंग कि हम लोग मैरिज प्रपोज करेंगे तो फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी, और पता नहीं कशिश मेंटली शादी के लिए प्रिपेयर्ड है भी या नहीं। भाई, आई होप रिएक्शन पॉजिटिव ही हो। कशिश को मुझे बहू बनाने में बहुत खुशी होगी। ओके पापा, मैं अभी इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स भेजती हूँ। ओके बेटा। हाँ धीरज। ललित, तुमने प्रोफेसर साहब से बात करी? प्रोफेसर साहब से बात किस बारे में? अरे राहुल और कशिश की शादी के बारे में। उन्हीं से बात करनी पड़ेगी ना। एक्सक्यूज मी। ये क्या हुआ? मैं कुछ गलत तो नहीं बोल गया? नहीं नहीं धीरज, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर ये सूजल इस तरह? नहीं, एक्चुअली ऐसी बातें बड़ों के बीच में होती है ना, तो हमारा लिहाज करके वो यहाँ से उठ कर गया है। ओके ओके। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था ललित, प्रोफेसर साहब से मैं खुद बात करना चाहता था, लेकिन फिर सोचा मैंने कि पहले तुम अगर एक बार उनसे बात कर लो। यू नो ईच अदर सो वेल यार। डोंट वरी धीरज, मैं प्रोफेसर साहब से बात करूंगा। मैं भी कितना सेल्फिश हूं। मेरे दिमाग में पहले संजना का ख्याल आया, लेकिन कशिश भी तो मेरी बेटी जैसी है। उसकी खुशी का ख्याल मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? ललित, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, जस्ट नथिंग। श्योर देयर इज नो प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रोफेसर साहब से बात किस बारे में? अरे राहुल और कशिश की शादी के बारे में। हे सुजल, तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी। हमें कंपनी के मर्जर के लिए बहुत सी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। सुजल, तुम सुन रहे हो ना? हे, क्या हुआ? सुजल,
इससे अचानक क्या हो गया? दी मैं पेरिस जा रही हूँ। पेरिस? हाँ दी, एड कैंपेन का शूट है। गुड, दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़। जितना तुम काम में मन लगाओगी उतना ही पुरानी बातें भूलने में आसानी होगी तुम्हें। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू मॉली। हाँ दी, यही सोच कर जा रही हूँ। ऋषि ने जो मुझे धोखा दिया है उसे भुलाने में वक्त जरूर लगेगा, लेकिन उस वजह से मैं जीना नहीं छोड़ूंगी दी। आई विल लिव माई लाइफ। ऑफ कोर्स यू शुड। कामयाबी की उस ऊंचाई तक पहुंच कर दिखाओ जहां पर कोई भी पुरानी याद तुम तक ना पहुंच सके। एंड आई एम श्योर यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। थैंक्स दी, अब प्लीज हमेशा मेरा ऐसे ही साथ देना। जब भी जिंदगी में तुम्हें अपनी दी की जरूरत पड़ेगी बस मुड़ कर देख लेना, तुम हमेशा अपनी दी को अपने पीछे पाओगी। लव यू दी। ललित, क्या बात है? परेशान लग रहे हो? हाँ सीजी, आज कुछ बात ही ऐसी हो गई और तुम भी नहीं थे। हाँ, मैं वो यूनेस्को की मीटिंग में देर हो गई, इसलिए सीधा घर ही चला आया। क्या बात है? सीजी, तुम्हें याद है धीरज ने मुझसे कहा था कि वो हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहता है। हाँ मुझे याद है, तुमने कहा था। और मैं समझा कि वो संजना के बारे में बात कर रहा है। नहीं सीजी, मैं गलत समझा। वो संजना के बारे में नहीं बल्कि कशिश के बारे में बात कर रहा था। क्या कशिश के पास्ट के बारे में वो जानते हैं? हाँ सीजी। फिर भी वो लोग इस रिश्ते के लिए मंजूर हो गए। अमेजिंग। दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो बिना कुछ सोचे या समझे इतने बड़े फैसले कर लेते हैं। यू नो, आई थिंक कि उन्हें कशिश पर तरस आ गया होगा। वसुंधरा, वरना कशिश में क्या खास बात है? देखो ललित, मैंने जो कुछ कहा है ठीक समझ के कहा है। विदाउट सिंपैथी कोई भी कुंवारा लड़का किसी विधवा से शादी नहीं करेगा। वसुंधरा प्लीज, अगर हम जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कशिश के बारे में ऐसी बात करें। ये मत भूलो कि कशिश हमारी बहू ही नहीं बल्कि बेटी भी है। ललित बिल्कुल ठीक कह रहा है। तकदीर अगर कशिश की जिंदगी में दोबारा खुशियां लेकर आई है तो हम सबको खुश होना चाहिए। उसे एक नई जिंदगी जीने का मौका मिल रहा है। कब तक वो अपनी जिंदगी अकेले गुजारेगी? मुझे लगता है कि अब हमें प्रोफेसर साहब से बात करनी ही पड़ेगी। वैसे राहुल बुरा लड़का नहीं है। प्रोफेसर साहब को यह रिश्ता बहुत पसंद आएगा। आई हैव नो डाउट अबाउट इट। सब ठीक हो जाएगा। What's the matter, Mom? आप इतनी टेंस क्यों हैं? संजना, मैं खुश कैसे रहूं जबकि मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो मेरी खुशियों और मेरे बीच दीवार बन के खड़े हैं। I don't understand, Mom. आप क्या कहना चाहती हैं? संजना, कशिश, और कौन ऐसे हो सकता है? वो हमेशा मेरी खुशियों के बीच में आ जाती है। धीरज ने कशिश और राहुल की शादी की बात छेड़कर मेरी सारी उम्मीदों पर पानी। मॉम, आपको इस बात से खुश होना चाहिए। मैं तो कशिश भाभी के लिए बहुत खुश हूँ। कशिश भाभी की जिंदगी में दोबारा खुशियाँ आएंगी मॉम। प्लीज मॉम,
ओह बेबी, संजना, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मॉम, अब मैं आपको कैसे समझाऊं? पीयूष भैया भी हमेशा कशिश भाभी को खुश ही देखना चाहते थे। प्रोफेसर साहब, पिछली बार जब हम सुजल, देखिए प्रोफेसर साहब, उस वक्त आपने उस रिश्ते के लिए मना कर दिया था, हम समझ सकते हैं। आप कशिश के पिता हैं, उसके बारे में कोई भी फैसला लेने का आपको पूरा हक है, पर हम भी उसके। प्रोफेसर साहब, कशिश की पूरी जिंदगी का सवाल है, कब तक यूं अकेली रहेगी वो? नहीं, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन सुजल, दरअसल उस वक्त जो फैसला मैंने किया था उसमें कशिश की मर्जी भी शामिल थी। प्रोफेसर साहब, राहुल बहुत अच्छा लड़का है, अच्छे खानदान का है, मेरे दोस्त का बेटा है। हमें लगा कि ये रिश्ता कशिश के लिए बहुत अच्छा रहेगा और उम्मीद है कि आपको कोई एतराज़ नहीं रहेगा। नहीं, इसमें एतराज़ की क्या बात है। मैं तो खुद चाहता हूँ कि कशिश जल्दी से जल्दी सेटल हो जाए। आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं कशिश से बात करता हूँ। अच्छा प्रोफेसर साहब, इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। मिलते हैं फिर। अगर कशिश ने यह रिश्ता मंजूर कर लिया तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। क्या हुआ? क्या कहा प्रोफेसर साहब ने? प्रोफेसर साहब को इस रिश्ते से एतराज नहीं, अब तो सब कुछ कशिश पर ही डिपेंड करता है। मैं कुछ समझी नहीं। कशिश के लिए कोई भी फैसला लेना आसान नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं करूं तो क्या करूं। डरता हूं अगर कशिश ने इस रिश्ते के लिए हां कर दी तो सुजल की खुशियां उससे हमेशा के लिए रूठ जाएंगी। लेकिन फिर हमें इतना खुदगर्ज भी नहीं होना चाहिए। कशिश की खुशियों के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। बहुत मुश्किल है वीना, सब कुछ जानते हुए अपने बेटे की खुशियां किसी और के झोली में कैसे डाल दूं, समझ में नहीं आता। मैं कशिश के लिए खुश हूं या फिर अपने बेटे के लिए अफसोस करूं। मुझे भी सुजल की बहुत फिक्र हो रही है। बहुत चाहता है वो कशिश को। पता नहीं कशिश के इस फैसले से उस पर क्या बीतेगी। वीना, वीना, हमारे सुजल के साथ ही ये सब क्यों होता है? क्यों? एक बार फिर तकदीर तुम्हारे साथ मजाक कर रही है सुजल, लेकिन इस बार तकदीर का ये फैसला मुझे मंजूर नहीं है। सुजल, इस बार तकदीर और तुम्हारे बीच तुम्हारी मां खड़ी है। क्या बात है सुजल, बहुत अपसेट दिख रही हो। तुम्हें बुरा लगा ना? नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते सुजल।
मैं जानता हूं। कशिश की शादी की बात सुनकर तुम्हें बुरा लगा, क्योंकि तुम आज भी कशिश से प्यार करते हो। हाँ, मैं आज भी कशिश से प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा, और मैं उसे किसी और के साथ देख भी। अच्छा, एक बात तो बताओ, तुम्हें क्या लगता है कशिश इस शादी के लिए हाँ कर देगी? पता नहीं। चलो, कशिश ने इस शादी के लिए हाँ कर दी, तो क्या वो एक ऐसे इंसान के साथ खुश रह पाएगी जिसे वो जानती तक नहीं? और अगर वो खुश ना रहे तो क्या तुम्हें तकलीफ नहीं होगी सुजल? नहीं होगी, जरूर होगी सुजल। अगर मुझे कोई तकलीफ होगी तो मैं उस तकलीफ को सह लूंगा। लेकिन क्यों? कब तक? कब तक अपने ऊपर ये जुल्म करते रहोगे सुजल? जरा सोचो, अगर पीयूष की जगह वो इंसान ले सकता है तो तुम क्यों नहीं? क्या कमी है तुम में? क्या तुमसे ज्यादा कोई और कशिश को खुश रख सकता है, चाह सकता है, प्यार कर सकता है? नहीं सुजल, अब भी वक्त है। जाओ, जाकर उससे बात करो। जिंदगी ये मौके बार बार नहीं देती। जो गलती तुम एक बार पहले कर चुके हो उसे दोबारा मत दोहराओ। जाओ। जाओ। बेटा, कशिश ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख सहा है। बड़ी मुश्किलों का सामना करने के बाद अब वो संभली है, और मैं चाहती हूँ अब उसे वहाँ कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और इसका ख्याल तुम्हें रखना है। मेरी तरफ से कशिश को अब कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये मेरा आपसे वादा रहा। क्या हुआ सुजल? रुक क्यों गए? मैं जानती हूँ सुजल, मेरी कसम तुम्हारे बढ़ते हुए कदमों को रोक रही है, लेकिन आज मैं तुम्हें अपनी कसम से आजाद करती हूँ बेटा। मैं गलत थी, मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। जितना प्यार तुम कशिश से करते हो उतना प्यार उसे कोई नहीं दे सकता। जाओ बेटा, इससे पहले कि वो राहुल से शादी के लिए हाँ कह दे, जाकर कह दो अपने दिल की बात। जाओ बेटा, जाओ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।